गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 6 लेके आए हैं, जो कि जब महाजनपद का पार्ट 6 है और एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 26 है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और आज ये महाजनपद समाप्त हो जाएगा, जो कि ये 6 वीडियो में हम लोग महाजनपद को समाप्त किए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे देखिए और जाके उसका लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त खास बात यह है कि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूं, जो कि हर एक भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हर एक बोर्ड के भी बच्चा उसे पढ़ सकता है, क्योंकि उससे बहुत से सारे ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। और जो भी इसमें लाइन है, जो भी शब्द है, एक एक लाइन, एक एक शब्द मायने रखता है। और आपका इस वीडियो में एक एक सेकंड मायने रखता है। तो थोड़ा सा भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा कीजिएगा तो समझ बहुत से सारे आप ऑब्जेक्टिव से हो सकता है जो छूट जाए। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केयरफुली आपको मेरे वीडियो में केवल बने रहना है, बस देखते रहना है। मैं तो आपके दिमाग में चिपका दूँगा। आगे देखिए, आगे बात देखिए। ख़ास बात यह है कि यह जो वीडियो मेरे चैनल पर है यूट्यूब पर, सेम वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी सेम वीडियो पड़ा हुआ है। दोनों जगह कहीं भी परचेजिंग की व्यवस्था नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है। आप जाइएगा, उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग हैं सिकंदर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? सिकंदर का जो मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। क्या नाम था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था, ठीक है, जो कि ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? रुक्साना, ठीक है। रेक्सोन, क्या नाम था? रेक्सोन, ठीक है। रुक्साना के पिता फारस के शासक, इनका नाम क्या था? सहदारा। क्या नाम था? सहदारा। इसके घोड़े का जो क्या नाम था? बुफेक्राला। क्या नाम था? बुफेक्राल और ब्यूसेफे लार्गो, ठीक है, या बहु के फला। ये 3 नामों से उनके घोड़े जाने जाता था, ठीक है। जो कि ये आप देख रहे हैं, मात्र हमने 3 लाइन बताया, 3 लाइन हमने समझाया, उससे आप समझ सकते हैं कि एक एक लाइन और एक एक शब्द से आपका ऑब्जेक्टिव खड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनके गुरु के नाम क्या था? अरस्तु नाम था। क्या नाम था? अरस्तु, ठीक है, जिसके नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था, जो कि ये अरस्तु नाम से प्रसिद्ध था। अरस्तु के गुरु के क्या नाम था? प्लेटो, ठीक। तो याद रखना है, ये सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु के नाम प्लेटो, जिनको अफलातुन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफलातुन। और प्लेटो के गुरु के नाम क्या था? सुकरात। क्या नाम था? सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था, ठीक। अब याद रखना है आपको कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। और समझिए, इन लोगों का पूरा कुंडली के ही पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना कौन किया? तक्षशिला के राजकुमार, जिनका नाम क्या था? आम्भिक से हुआ था, ठीक। वहाँ के राजा आम्भिक ने सिकंदर का स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। जब इन लोगों में सामना हुआ, युद्ध हुआ,
तो आंभिक ने हार गया और स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है। गांधार के राजधानी कहाँ पर पड़ता था? तक्षशिला में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? तक्षशिला में। 328 ईस्वी में ईरान तथा अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। कौन? सिकंदर। कौन किया? सिकंदर। ठीक है। पंजाब के राजा पोरस, ठीक है, जिसको पुरु के भी नाम से जाता है, और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध में पोरस क्या हो गए? हार गए। क्या हो गए? पोरस हार गए। किंतु पोरस के वीरता को देखकर, क्योंकि पोरस बहुत कुशल और वीर व्यक्ति था, इनको वीरता को देखते हुए सिकंदर ने इनसे क्या कर दिया? दोस्ती कर लिया। ठीक है। ठीक है, उन्हें मित्र बना लिया। और सिकंदर के पत्नी रेक्सोना, क्या नाम था? रेक्सोना ने पोरस के कलाई पर क्या कर लिया? हाथी सॉरी राखी बांध दिया। क्या बांध दिया? राखी बांध लिया। ठीक। अब देखिए, सिकंदर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही था कि जिस राजा को हराता था बेचारा, ठीक, जैसे उसे हराता था तो राजा हार गया तो निश्चित बात है सिकंदर के स्वाधीनता स्वीकार करेगा। जो सिकंदर कहेगा उसको बात मानना ही है, कि पहले का नियम यही चलता था। बस फराक से इनके अपने पत्नी के साथ ही रहता ही था, अपने पत्नी को साथे साथे लेके घूमता था, क्योंकि इसका टारगेट था सिकंदर को ये पूरे विश्व पर राज करना। हालांकि ये राज किया, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जिस राजा को, जिस शासक को हराता था, बस उसके पत्नी साथ ही रहती थी, सर देना उसे राखी बनवा देता था। ठीक। अब जैसे राखी जब उसकी पत्नी बांधती थी, अभी हो जाता था अगला आदमी जो शासक जो था वो हो जाता उनके साला, उनके पत्नी के उनका हो जाती थे वो भाई। तो कहती थी कि चलिए भैया आप चलिए अपने जीजा जी के रक्षा में अपने भी सेना लेते चलिए। अब इसी तरह सेना बढ़ते 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 बहुत बड़ा सेना इसका हो गया। ठीक है। अब देखिए, उसी प्रकार ये हुआ किसके साथ? पोरस के साथ। फराक से ने बेचारा को हराया, और हरा के जिसे हराया बस दोस्ती कर लिया। दोस्ती के मतलब क्या हो? दोस्ती के मतलब भाई होना चाहिए, क्योंकि फट से ने उसके बहन बांध दी, उसके हाथों में कलाई, तो भाई से हो गए सार। सारे निशाला निशाला नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ौदा इनला समझिए ना, सब जिसमें समझ आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम विस्तता या हाई डेप स्पीड के युद्ध कहते हैं, जो कि जो सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। इन तीन नामों से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगर वीडियो में मेरे मज़ा आ रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी स्टेटस में अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, पूरे भारत में फैलाइए, क्योंकि ये मुहिम चला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। ठीक। जिसके पास जानकारी नहीं उसे दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। सिकंदर, ठीक, स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपना सेना के साथ भारत से लौट गया था। भारत से कब वापस हुआ वो? 325 में। 323 ईसा पूर्व में ईरान के बेबीलोन में बेचारा का डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया की बीमारी हो जाने के कारण बेचारा 33 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। ठीक। 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर का मृत्यु हो गया। समझिए 33 वर्ष की उम्र में एक बार लड़का लोग पबजी खेलता है, लोग फ्री फायर खेलता है, बोका कहीं के, और सिकंदर पूरा विश्व पर राज किया। ठीक है। थोड़ा देखिए, इससे भी थोड़ा सा पुराने हिस्ट्री से थोड़ा सा अपने आप में मोटिवेशन थोड़ा लाइए, तब जाए काम फरियाएगा, और ना ही तो पूरा हेलो हाई में ज़िंदगी बीत जाएगा। इसका मकबरा बेबीलोन में ही था। बेचारा मारा बेबीलोन में, तो जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, जब बेबीलोन में इसका क्या हो जाएगा? मकबरा हो जाएगा। बेबीलोन को
झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में एक है। ठीक है। सिकंदर भारत से एक कुशल बढ़ई को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन प्राप्त करने से पहले बेचारा वो चल गया। ठीक। सिकंदर भारत में 19 वर्ष तक बेचारा रहा। कितने वर्ष रहा? 19 से बताइए। 33 वर्ष के बेचारा की उम्र है, 19 वर्ष बेचारा रह गया भारत में। हैं, पूरा तो जवानी भारत में बिताया, तब तो पूरा नया खून था, नया जुनून था, इसीलिए इतना खूनखार था। ठीक है। कितना राजा लोग अपना सार बनाया होगा, जितना जिसको जिसको हराया उसको सार बनाया। और इसके बहन के, इसके पत्नी के भी बहुत से सारे भाई भी हो गए। इसके साथ भारत आने वाला लेखक कौन कौन थे? निरियाकस, सिक्रेटस और आस्टिबुलस, ये लोग लेखक इनके साथ आए थे। किनके साथ? सिकंदर जी के साथ। ठीक है। ये हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत ये आया था। तो पूछ देगा आज किस पर्वत को पार करके सिकंदर भारत में आया था, तो उसका नाम है हिंदू कुश। ठीक है। और कमेंट करके बताइए जो हिंदू कुश पर्वत को पार किया तो किस दर्रा से होकर आया, इसको कमेंट करके आपको बताना है। नहीं तो बताइएगा, हम कमेंट अगले वीडियो में हम पूरे बता देंगे हम आपको। इसके सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अरे बाप रे बाप, अब क्यों मना कर दिया अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। ये अपना सेना को नदी पार करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन इतना ना तेज, इतना ना रौद्र रूप में नदी के पानी चल रहा था कि सेना देख रहे भाई अगर हम लोग जाएंगे मतलब दहवा देगा, दाब के मुआ देगा। इसी के अंदर के चक्कर में ये तो जौना ना तोने के बेचारा ही राजा के हराते रहकर ये काम है दिन रात, जौना तोने से युद्ध कर रहा है और उसको हरा रहा है। और फर देना अगर मेहरारू सच सच घूमते भी आ सब दिन राखी बनवाता, एक तो मनोबल और ही बढ़ल जाता। तो इसीलिए अब, लेकिन उस समय सब कोई कहा ना 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 ना, बाप रे बाप, तोर तो मेहरारू साथे साथे घूमती तो ठीक बाटे, मरबो से तो मर्द मेहरारू के रोएला ना रही हैं। लेकिन हम लोग और मर जाएंगे तो हम लोग तो मेहरारू घर पर है, ऐसे ही बेचारे रान हो जाइए ना, ये तरना है। तो इसीलिए लोग क्या किया है, ना 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 ना, ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। इतना हम लोग युद्ध लड़े, मना नहीं किए, लेकिन इस युद्ध को करने के लिए हम लोग ब्यास नदी को हम लोग पार नहीं करेंगे। बाप रे, इतना तेज पानी चल रहा है, दहवा के कहाँ लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। हम लोग का बाल बच्चा खोजते खोजते हम लोग नाती पोता भी आ जाएगा, तब हम लोग पता नहीं चलेगा। इसलिए वो लोग इनकार कर गया। वापस इसको अपने सेना के साथ बेचारा को 325 ईस्वी में भारत से वापस आना पड़ा। ठीक है। आगे देखिए, सिकंदर का थल सेना के सेनापति जो थे उनके नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। जबकि जल सेना के सेनापति के नाम क्या था? निरियाकस। क्या नाम था? निरियाकस। तो याद रखना है जो सिकंदर के थल सेना के सेनापति के क्या नाम था और जल सेना के सेनापति के क्या नाम था। ठीक है। पुत्र सिकंदर के पुत्र के क्या नाम था? सिकंदर चतुर्थ। क्या नाम था? सिकंदर चतुर्थ। एक और नामे ना जुड़ल बोकवा, अपना बाबूजी का नाम रखते हल, अगर माई कहाँ रही रही। अब देखा एक लड़का था ये रुखसाना के। कौन? सिकंदर जो चतुर्थ था ये रुखसाना के पुत्र था। ठीक। सिकंदर अपने जाने में मैंने जितना इसको जानकारी था, जो राज्य जानकारी था, जो देश जानकारी था पूरा विश्व में, वो सबको अपने जाने में वो जीत चुका था। इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा। लेकिन वो पूरा विश्व के 60% जीता था। लेकिन समझिए वो अपने जानकारी के हिसाब से 100% वो उस समय ही जीत चुका था। ठीक है।
अभी जो सपना जो दिखाए थे नू, ही सपना जो पूरे विश्व को तुमको जीतना है, इनके गुरुजी का नाम एरिस्टोटल। कहने हैं अरस्तु जी? हाँ, फादर ऑफ जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, यही थे अरस्तु जी। इनको क्या किए थे? सपना दिखाई दे रहे सिकंदर, इतना तो सांसें ले जा रहे, सिक्स पैक बनाया हुआ काहेला काम आएगा, तलवार ले पूरा विश्व पर राज कर। और उसी के सपना में आके बेचारा ये पूरा विश्व के 60% जीता। ठीक है, कौन कौन से जीता था जगह को? एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, सिंध, गंधार, कंबोज, इस सब जगहों को सिकंदर मात्र 33 वर्ष की उम्र में ये जीत चुका। और डायरिया के चलते बेचारा, डायरिया बीमारी चलते बेचारा मर गया, क्योंकि उस समय डायरिया बीमारी का सफल इलाज भी नहीं था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।